सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे और हमने इसमें दो दोहा चौपाई पढ़ लिए थे। अब तीसरा दोहा चौपाई है और इसमें दूसरे में हमने पढ़ा था कि परशुराम है वो अत्यधिक क्रोधित हो रहे हैं और लक्ष्मण के और परशुराम के बीच आपस में संवाद हो रहा है और लक्ष्मण है वो परशुराम के क्रोध को और ज़्यादा भड़का रहे हैं और परशुराम बार बार कहते हैं कि आप मुझे साधारण मुनि ने समझे, मैं बहुत बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधित मुनि हूँ और मेरे इस फरसे ने कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है और मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया है और मेरे इस फरसे ने किसको मार दिया है? सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला है। तो आप भी ऐसा काम न करें जिससे आपके माता पिता सोच में पड़ जाएं, नहीं तो मुझे आपको मारना पड़ेगा। इस पर संवाद आगे बढ़ता जाता है और लक्ष्मण बार बार मुनि को क्रोध दिलाते हैं। तो चलिए लक्ष्मण आगे परशुराम जी को क्या कहते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मर्दुबानी। बिहसी यानी हंसकर, लखनऊ यानी लक्ष्मण, बोले मर्दुबानी, लक्ष्मण हंसकर मीठी वाणी में बोले, मृदुवाणी में बोले। अहो मुनिसु महाभटमानी, कि अहो मुनिसु, कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो। अहो मुनिसु महाभटमानी, महाभट यानी महान योद्धा, अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि दिखावत कुठारू, यानी मुझे बार बार, पुनि पुनि यानी पुनः पुनः, मोहि यानी मुझे, दिखाओ, कुठारू, कुठारू यानी फरसा, कि आप तो मुझे बार बार क्या दिखा रहे हो? फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, कि आप तो मुझे बार बार फरसा दिखाकर ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे फूक से पहाड़ को उड़ा दोगे। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, कि आप तो फूक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। अब ये देखिए, पुनि पुनि, पुनि यानी दोबारा, पुनि यानी दोबारा, एक शब्द दो बार आए, दोनों बार एक ही अर्थ हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब ये पंक्तियां आपको एग्जाम में दे दे, परीक्षा में दे दे। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावत फूकी पहाड़ू, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दे देंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हम क्या जवाब देंगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनि पुनि मोहि दिखावत कुठारू, की हे मुनिवर, आप तो बार बार ये फरसा है मुझे दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू यानी पहाड़, फूक यानी फूक, उड़ावन यानी उड़ाना, आप तो फूक से ही क्या उड़ाना चाहते हो? पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहा कुंबड़ बतिया कोऊ नाही, लेकिन यहाँ कोई कुंबड़ बतिया नहीं है। कुंबड़ बतिया क्या होती है? एक छुई मुई का पौधा होता है जिसे हाथ लगाने पर वो सिकुड़ जाता है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, यहाँ की यहाँ भी कोई कुंबड़ बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली के दिखाने पर ही मर जाएगा, मुरझा जाएगा। मरी यानी मर जाना, मुरझा जाना। छुई मुई का पौधा होता है, उसके हाथ लगाने पर वो सिकुड़ जाता है, शिथिल हो जाता है। यहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाए, कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो और बार बार मुझे अपने फरसे अपना फरसा दिखाते हो। ऐसा लगता है जैसे आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ा दोगे। लेकिन यहाँ भी कोई कुंबड़ बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली के दिखाने से ही मुरझा जाएगा। देखी कुठारी सरासन बाना, मैंने आपके, देखी कुठारू यानी फरसा और सरासन यानी बाण धनुष, मैंने आपके कुठार और धनुष बाण को देखकर यह कुछ गर्व सहित कहा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं यानी मैं कछु कहा सहित अभिमाना, सहित अभिमान सहित, मैंने आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर ही कुछ अभिमान सहित कहा है। भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, जो कछु कहऊ सहो ऋष रोकी, यानी भृगुसुत समुझी, भृगुसुत के, भृगुवंश के समझकर और जनेऊ
आपने जो धारण कर रखी है गले में, बिलोकी यानी देखकर, भृगुसुत का समझकर, भृगुवंश का समझकर, और गले में जनेऊ को देखकर आप जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, आपने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैंने क्रोध को रोक रखा है। किसने कहा? लक्ष्मण ने। किसको? परशुराम को। परशुराम को कहा, सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान का सेवक, अरु गाय, गाय यानी गाय, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल के लोग इन पे गुस्सा नहीं करते, इन पे हाथ नहीं उठाते, इन पे सूरवीरता नहीं दिखाते, सुराई यानी सूरवीरता नहीं दिखाते हैं। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, यानी इनसे हारने पर तो अपकीर्ति होती है, बदनामी होती है। मारत हूँ पर ये तुम्हारे, और जब इनको मारते हैं तो पाप लगता है, बदनामी। इसलिए यदि आप मारे तो मैं आपके, आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। मारता हूँ पर ये तुम्हारे, यानी तुम मुझे मारोगे तब भी मैं आप पे हाथ नहीं उठाऊंगा, हम आप पे हाथ नहीं उठाएंगे और आपके पैरों में गिर जाएंगे। कौन कह रहा है? लक्ष्मण। किसको कह रहा है? परशुराम को। तो लक्ष्मण ने यहाँ कहा है कि हमारे कुल के लोग किन किन पे हाथ नहीं उठाते? सुर यानी देवता पे, महिषुर यानी ब्राह्मण पे, हरिजन पे यानी भगवान के भक्त पे, और गाय पे। इन चार पे सूर्यवंशी लोग हैं, रघुकुल के लोग हैं, वो हाथ नहीं उठाते। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आपका कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा, तुम्हारा एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि यानी करोड़ों, कुलिस कठोर, सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा एक एक वचन ही क्या है? करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ ही धनुष और बाण को रख रहे हैं। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आप तो व्यर्थ ही धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से निंदा कर रहा है लक्ष्मण। किसकी? परशुराम की। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, कि इन्हें धनुष और बाण धनुष और कुठार को देखकर यदि मैंने अनुचित कह दिया है, जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षम हूँ महामुनि धीर, कि हे महामुनि, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया है, अनुचित कह दिया है तो क्षमा कीजिए। क्षमो महामुनि धीर, कि हे महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनो सरोस भृगु वंश बोले गिरा गंभीर, क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी रोष के साथ गंभीर वाणी में बोले। सुनकर, सरोस यानी क्रोध सहित, भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी में बोले। किसको? लक्ष्मण को। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण बार बार उनको क्रोध दिला रहा है। तो लक्ष्मण ने हंसकर मृदु बोली में परशुराम पर क्या कहकर व्यंग्य किया? लक्ष्मण ने हंसकर मृदु वाणी में परशुराम पर यह व्यंग्य किया कि आप तो स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। अहो मुनीश महाभट मानी, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखावत कुठार रूप, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो फूक से पहाड़ को अर्थात हमें उड़ाना चाह रहे हो। किस कारण से लक्ष्मण क्रोध से रोककर परशुराम के वचनों को सहन कर रहे हैं? क्योंकि भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत का समझकर, भृगुवंश का समझकर, और गले में जनेऊ को देखकर लक्ष्मण ने अपना क्रोध रोक रखा है। यज्ञोपवीत धारण कर रखा है जनेऊ। तो उन लोगों पे लक्ष्मण सूर्यवंशी लोग हैं, रघुकुल के लोग हैं, वो किस पे हाथ नहीं उठाते? देवताओं पे, ब्राह्मणों पे, और भक्तों पे, और गाय पे, इन पे हाथ नहीं उठाते हैं। लक्ष्मण के कुल में किन किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? लक्ष्मण के कुल पर सूर्य यानी देवता पर, महिषासुर ब्राह्मण पर, हरिजन यानी
भगवान के सेवक पर और गाय पे, इन पे वीरता नहीं दिखाई देती। इसका कारण यह है कि इनसे मारने से पाप लगता है। बंदे पापू अपकीर्ति हारे, यानी इनके मारने से पाप लगता है और हारने से अपकीर्ति लगती है, अपकीर्ति होती है। यहाँ कुंबड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह कुंबड़ बतिया को नहीं, यहाँ लक्ष्मण ने परशुराम को अपने बारे में बताते हुए कहा कि हम भी कोई कुंबड़ बतिया था, इतने कमजोर नहीं है कि तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर मुरझा जाए, घबरा जाए। लक्ष्मण ने अपने साहस और अहम का परिचय किसको कैसे दिया है? लक्ष्मण परशुराम के क्रोध से तनिक भी नहीं डरे और अपने साहस का परिचय देते। उन्होंने स्वयं को कुंबड़ बतिया न मानकर अपने अहम का परिचय दिया है। भृगुसुत की पंक्ति के आधार पर लक्ष्मण के वाक चातुर्य को स्पष्ट कीजिए। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, यानी लक्ष्मण ने बड़ी चतुराई के साथ परशुराम को समझा दिया कि उसने उनके यज्ञोपवीत को देखकर भृगुवंश को जानकर, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी और यज्ञोपवीत धारण किए को जानकर अपना क्रोध रोक लिया है, अन्यथा वह कुछ भी कर सकते थे, क्रोध उन्हें भी आता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे पाठ पढ़ेंगे। नमस्कार।